जय हिंद साथियों, माइंडफुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी पीओ क्लर्क में इस साल जो 2022 में कितनी वैकेंसी आई और पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या आपको नंबर आने चाहिए, सिलेबस हमारा रीजनिंग का क्या होता है, ए टू जेड मैं आपको पूरी तरह से रिसर्च करके बता दूंगा कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए कि हम 60 टू 70 डेज के अंदर हम अपनी पूरी तैयारी कर लें। और देखा जाए यहां से तो आज हमारा 7 जून है, तो 7 जून से लेके अगर मैं अगस्त की बात करूं, क्योंकि 7 अगस्त से पेपर भी शुरू हो जाएगा, तो ये लगभग आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आप क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सारी चीजों पर हम पूरा विस्तार में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार की नोटिफिकेशन जो निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो आरआरबी होता है वो स्केल 3, स्केल 2, स्केल 1 और उसके बाद क्लर्क, मतलब टोटल अगर देखोगे तो इन्होंने अपने जो वैकेंसी का स्लैब वो 4 भागों में विभाजित करते हैं। स्केल 3 ऑफिसर में 80 वैकेंसी है इस बार। और अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 8106 वैकेंसी है। और टोटल पार्टिसिपेंट बैंक की अगर हम बात करें तो 43 आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब अभी हमारे देश में एट प्रेजेंट 43 आरआरबीज हैं जो फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन कर रही है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर 745 स्केल 2 में और 2676 वैकेंसी जो है आपका स्केल 1 में और 4483 वैकेंसी आपका क्लर्क में। उसके बाद अगर सबको देखा जाए तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, लॉ ऑफिसर, इसका मतलब है ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, जीबीओ बोलते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर, मतलब किनको छोड़कर आईटी, तो ये भी हमारा क्या होता है, स्किल 2 ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो मैं अब बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में मुझे 2 चीजों पर हर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिनके लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजों के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं भी होगा तो चलेगा, केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आरआरबी, जब हम पीओ की बात करते हैं तो इसका अगर एग्जाम की हम बात करें तो एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट किए जाते हैं, एक हमारा प्री होता है और एक मेंस होता है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर अंग्रेजी आपसे नहीं पूछा जाता है, तो केवल हमारा मैथ और रीजनिंग 2 सेक्शन में। और बहुत कम समय ऐसा होता है कि आईबीपीएस कंपोजिट टाइम आपको देती है और कंपोजिट टाइम केवल हमें आरआरबी में मिलता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी समय सेक्शन को स्विच कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा आपके पास 45 मिनट होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कितने देर हमें रीजनिंग पे काम करना है और कितने देर हमें मैथ पे काम करना है। दूसरी चीजें, जैसे आपका प्री निकलता है तो हम कहां आ जाते हैं, मेंस पर। मेंस पर जब आते तो यहां 5 भागों में मेंस को बांटा गया। तो सबसे पहला होता है रीजनिंग जो 40 मार्क्स के होते हैं, फिर होता है मैथ्स जो हमारा 40 मार्क्स का होता है, और इसी तरह देखिए सभी 40 मार्क्स यानी क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन का पूरा सीरीज होता है। और लेकिन रीजनिंग का जब हम बात करते हैं मार्क्स का, तो इसमें मार्क्स आपको 50 नंबर के दोनों होते हैं, क्वांट और रीजनिंग, मतलब 1.25 नंबर का एक आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है। मतलब अगर आप सही करते हैं तो 1.25 आपको मिलेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस बैंकिंग रेफरेंस में आएगा। कंप्यूटर यहां पर 40 क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन 20 मार्क्स रहेंगे, इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 0.5 आधे नंबर का होगा। और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, ये भी आपके 40 क्वेश्चन। और यहां भी आपको कंपोजिट टाइम कितने घंटे का दिया जाएगा, तो 2 घंटे का कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बनाने हैं। और पिछले साल की अगर कट ऑफ की पीओ की हम बात करें तो 56 से अबव, हालांकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग कट ऑफ जाता है, बट अगर अच्छे तैयारी करने वाले अगर मान के चलिए 50 के ऊपर और 60 के बीच में है तो वो सेफ जोन में है। तो मैं पूरा बताऊंगा कि स्कोर हमें कैसे करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग जो हमारा प्री में होता है, तो प्री में खास करके हम बात करते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क में क्या होता है
कि हमारे पास यहाँ भी सेम पैटर्न होगा जो पीओ का होगा। 40-40 के आपको रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा और 5 सेक्शन हूबहू किसका पूछा जाएगा, रीजनिंग क्वांट का। और यहाँ भी रीजनिंग आपके कितने मार्क्स के होंगे, तो 1.25 मार्क्स के रीजनिंग और मैथ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ भी कंपोजिट टाइम 2 घंटे का। यहाँ पर एक खास बात है कि ये डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, तो 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। जो रिटर्न का वेटेज हमारा 80:20 का रेशियो होता है। तो जब आप रिटर्न टेस्ट देते हैं तो 80 नंबर का वेटेज हमारा इसका रहेगा और इसका वेटेज आपका 20 का रहेगा, 80:20 का इंटरव्यू का रहेगा और इसी रेशियो में हमारा सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में अगर फुल मार्क्स भी आप लेके आ गए तो भी हमारा रिटर्न अगर अच्छा नहीं है तो चांसेस कम होते हैं, बट हमारे पास रिटर्न अगर स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू में कम भी मार्क्स आते हैं तो हम ले सकते हैं। ये केवल हमारा ऑफिसर ग्रेड के लिए होता है। क्लियर है? अब मैं बता दूं आपको कि पेपर का पैटर्न कैसा पूछा जाता है। हालांकि मैं पीओ और क्लर्क दोनों का पैटर्न बता रहा हूं, तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर जिसने कमांड कर लिया 50% हमारा सिलेक्शन केवल रीजनिंग में केवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है। हालांकि इसके साथ कुछ लोग कुश्ती लड़ लेते हैं, या तो ये रहेगा या तो हम रहेगा, तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। हाँ, जितना बने उतना बनना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4 से 5 सेट आपके रीजनिंग में जो है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाता है। 4 सेट का मतलब होता है 20 क्वेश्चन। अब आप सोचिए अगर 15 से 20 क्वेश्चन वेटेज अगर इसका आ गया और प्री मेंस दोनों में होते हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल इसके थ्रू आप डेली प्रैक्टिस करिए। एक दिन में कम से कम आप मिनिमम तो कम से कम 10 पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मिनिमम बनाइए। 60 दिन का टाइम बचा है। उसके बाद बाकी जो 50% का सिलेक्शन होता है वो हमारा इनइक्वालिटी, कोरियन डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे अल्फाबेटिक सीरीज और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये पीओ क्लर्क दोनों के लिए कॉमन है। इनपुट आउटपुट क्लर्क में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं आएगा। कुछ लोग कसम खा के पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि हम जो है ये आएगा और ये नहीं आएगा। देखिए कोई लिख के कोई बॉन्डिंग दिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये पूरे सेशन को आपके सामने रखा है। तो बिल्कुल हम आपको डेली पजल भी कराएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, और दूसरी चीज है कि हम धीरे धीरे इस सेशन को और अच्छे से आपके सामने लेके आएंगे। पूरे कंप्लीट पेपर का पूरा लेके आएंगे सीरीज कि पिछले साल पेपर कैसा आया, और डेली हम पजल के लिए प्रैक्टिस कराएंगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको क्या चाहिए। तो माइंड फॉर एकेडमी की अगर हम बात करें तो माइंड फॉर एकेडमी, मैं खुद ही आरआरबी पीओ सेलेक्टेड हूं, तो माइंड फॉर एकेडमी की बात करें तो यहां पर हमारा ऑलरेडी बैंकिंग फाउंडेशन चल रहा है। जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो लोग हमारा बैंकिंग फाउंडेशन का कोर्स ले सकते हैं। फाउंडेशन का कोर्स ले सकते हैं जो मात्र केवल 499 में, जो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं और केवल 2 से 2.5 महीने में हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी हमारी बैचेज चलते हैं। और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी डिटेल अगर चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम वापस से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।